क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। हमारे पास क्वेश्चन है और हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके, कितने? तीन। फैक्टराइजेशन है, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर है और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिनमें से हम सेकंड वाला कर रहे हैं वो क्या है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जरा देखिएगा, लिखा है 7x² प्लस 2x इज इक्वल, ये माइनस का मान था, अगर मैं दूसरा ले जाऊं तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब हमने, मेरे पास एक इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी आसान। अब इसमें करना क्या है कि जो x² के साथ नंबर होगा उस नंबर से हम पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या करेंगे भाई? डिवाइड। मैं करूंगा डिवाइड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो x, ये मतलब यहाँ पे x², यहाँ पे 2/7x इज इक्वल टू 1/7। हमें अपना जो फॉर्मूला है वो यहाँ से बनाना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मेरे पास स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिएगा जरा, ये फॉर्मूले में हमने सबसे पहले कोशिश करनी है क्या बनाए? फिर देखिएगा लिखा है x² प्लस, मैं 2 पहले लेता हूँ, x और प्लस 1/7 है वो अलग कर देता हूँ। एक तरतीब लगा लूँ मैं इसी नंबर की, ये तरतीब लगा दूँ, सही है। अब इसमें देखिएगा जरा इधर भाई, ये लिखा है a² प्लस 2a। अब 2ab तो है लेकिन b² नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे मैं स्क्वायर क्या करूंगा? देखिएगा यहाँ से क्या आएगा? x² प्लस 2x 1/7 प्लस 1/7 का इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। ठीक होगी बात में? आगे देखिएगा, ये एक फॉर्मूला बन गया है, कौन सा भाई? x प्लस 1/7 का और स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 और 1/7 का 49। ठीक होगी बात भाई? अब उसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 7 से आता 49, 7 प्लस क्या किया है? इसका एलसीएम लिया है 7 और 49 का, एलसीएम आया 49। अब 7 से मतलब क्या होता है? वो जो 7 आया तो 7 को मान से क्या करवा देंगे? 49 से कैंसिल, दो पर क्या बचा है? 7 प्लस 1 कितना हो गया? अच्छा मैं करता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट और दोनों स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/40। ये इसे x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, अब 8 है कि देखिएगा जरा साइड पे √8 लिखा है। 8 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आता है। सही होगी बात पे? मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ये इससे कैंसिल होगा, 1 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? तो स्क्वायर रूट 8 का आंसर क्या आया? 2 तो 49 का क्या आएगा? वो जाहिर सी बात है 7 आएगा। सही होगी बात?
बात भाई? अब ये प्लस क्या है, दूसरा जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 बाय, तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय। क्वेश्चन नंबर हमने लगी है क्वेश्चन नंबर 2, और इसको भी हमने जो है वो सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आप बता सकते हैं हम क्या करेंगे सबसे पहले, जरा स्टैंड अप को बताइए जी नमोश भाई। ax स्क्वायर क्या करेंगे, a को मैं ले गया दूसरी तरफ, सही हो गया। x स्क्वायर सर क्या मौजूद है, a सर क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय a से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर ये 4 बाय a इज इक्वल टू सामने आएगा। अच्छा बात आगे देखिएगा, मैंने सबसे पहले बात की, सुनिएगा जो बच्चे नए आए हैं, कि हमने सबसे पहले फार्मूले के लिए क्या बनाना है, मेरे पास क्या नंबर लिखा है 4 को मैं कर लूंगा x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा, और साथ में x और बटे में a इज इक्वल टू, अब ये a स्क्वायर है, ये 2a है, ये क्या है b, मेरे पास क्या है 2 बाय a, मैं करूंगा एडिंग आगे देखिएगा 2 बाय a स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, x स्क्वायर प्लस 2x 2 बाय a प्लस 2 बाय a का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है, x प्लस 2 बाय a का स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम आ गया, इसको लेने का तरीका क्या है, इस a को 1 से क्या करा देंगे a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से खत्म हो गया x बाय 2 x प्लस 2 बाय a इज इक्वल टू, इस तरह स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 4, और ये a स्क्वायर साथ क्या आ गया, और साथ में आ गया प्लस, देखो ये बात भी, ये प्लस क्या है दूसरा जाएगा तो प्लस माइनस a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर तो कट गया, डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब दोनों में एलसीएम क्या है, ये आएगा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 माइनस, तो मेरा सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे पास लिखा है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर सर 11 है तो मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 11, x स्क्वायर माइनस 34 बाय 11x, और इधर आ गया माइनस 3 बाय। अब मुझे फॉर्मूले में सबसे पहले क्या बनाना है, 2 बना के 34 है तो मैं इसको 17 दो का 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 34। मैंने इसको ब्रेक कर लिया, इसमें मेरा a और b आया है 17 बाय 11, मैं क्या करूंगा एडिंग 17 बाय 11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया 17 बाय 11 का होल स्क्वायर ऐड करा दिया। यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे 17 का स्क्वायर आया 289
और 11 का स्क्वायर आया 121। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 121। 11 का टेबल 11 तक जाए तो क्या आता है 121। उस 11 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 33 और साथ में 289 में से 33 निकाले तो आंसर आया 256। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये कैंसिल हो गया। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, 121 का और साथ में आ गया प्लस माइनस। एक दफा प्लस कर दिया और एक दफा माइनस कर दिया। यहाँ से देखिएगा जब माइनस किया मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 1/11 और जब प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया 3। तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बना 3 और 1/11।